ऐसा कोई। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन जंग के बीच जो है छठे दिन भी जंग जारी है और इस छठे दिन पर जो है बड़ी लापरवाही भारत सरकार की सामने आई, जहां भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। रूस यूक्रेन बमबारी में अभी जो खबर आ रही है कि एक भारतीय छात्र जो कि नवीन नाम का था, कर्नाटक का रहने वाला था, वो मौत की आगोश में समा गया है। बीते 6 दिन से यह जंग जारी है और 6 दिन में भी कैसी मजबूरी थी जो हमारे 20,000 छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उससे मोदी सरकार निकालने में अभी तक कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। और जहां रूस यूक्रेन के बीच जंग होगा यह दुनिया को मालूम था, तो दुनिया भर की कंट्रीज ने अपने अपने नागरिकों को 1 महीने पहले से ही निकालना शुरू कर दिया था। और उसके बावजूद जब रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है तो ईरान और इराक जैसे देश भी उस जंग के दौरान जो है अपने प्लेन को वहां भेज करके अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल कर ले जाते हैं। पर मोदी सरकार जो है वो भारतीय छात्रों के बारे में सोच ही नहीं रही है। उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उसमें से एक नतीजा ये सामने आया कि नवीन जो कि हमारा भाई था वो मौत की आगोश में समा गया है। बड़ी अपडेट लगातार सामने आ रही है। क्या पूरी खबर है, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन में रूसी हमलों से हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे ही एक इकाई हमले में खार्किव में भारतीय छात्र की मौत हो गई है। ये जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी है। मंगलवार को रूसी हमले में मारे गए भारतीय छात्र का नाम नवीन है। वे कर्नाटक का रहने वाला था। आज सुबह से रूस ने यूक्रेन के सभी बड़े शहरों में हमले तेज कर दिए हैं। कीव की तरफ रूसी सेना का बड़ा काफिला तेजी से बढ़ रहा है। अरिंदम बागची ने कहा कि ये बताते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ कि खार्किव में जो हवाई हमले हो रहे हैं उसमें एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। फिलहाल मंत्रालय छात्र के परिवार के साथ संपर्क में है। परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जहां अरिंदम बागची ने लिखा, विद प्रोफाइंड sorrow we confirm that an Indian student lost his life in shelling in Kharkiv this morning. The ministry is in touch with his family. मिनिस्ट्री के लोग जो हैं वो उनके परिवार से संपर्क में हैं। अरिंदम बागची ने आगे जानकारी दी कि भारतीय विदेश सचिव रूस और यूक्रेन के राजदूतों से संपर्क में हैं। इसमें यह मांग उठाई गई है कि भारतीय छात्रों और नागरिकों के निकलने के लिए सुरक्षित रास्ता दिया जाए, क्योंकि कई छात्र अभी खार्किव और अन्य शहरों में फंसे हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में बिगड़ती स्थिति के बीच आज ही भारतीय दूतावास ने सख्त एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा गया था कि सभी भारतीय नागरिक और छात्र कीव को जल्द से जल्द छोड़ दें। एडवाइजरी में लिखा था कि कीव छोड़ने के लिए जो साधन उनको मिले उसे तुरंत पकड़कर वे निकल लें। इसमें ट्रेन, बस आदि से वे ट्रेवल करने की सलाह दी गई थी। बता दें कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय लोग मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर वहां मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे। इसमें से 4,000 से ज्यादा लोग वापस भारत आ चुके हैं। बाकियों को निकाला जा रहा है। मोदी सरकार ने इसके लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। बता दें कि ऑपरेशन गंगा की 8वीं फ्लाइट बुडापेस्ट हंगरी से दिल्ली के लिए मंगलवार को रवाना हुई। इसमें पहले आज यूक्रेन से एक फ्लाइट 182 छात्र को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। भारतीयों को फिलहाल यूक्रेन के पड़ोसी देशों की मदद से उनकी सीमाओं के रास्ते निकाला जा रहा है। सोमवार को मोदी सरकार ने इस काम को और तेजी से करने के लिए 4 मंत्रियों की जिम्मेदारी दी थी। इसमें किरण रिजिजू,
जा रहे हैं। इसके अलावा वीके सिंह पोलैंड जाएंगे, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया और मोल्दोवा जाएंगे। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी हंगरी रवाना होंगे। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय नागरिकों को निकालने का काम और तेजी से शुरू कर दिया गया है। पर जब छठे दिन भी यह जंग जारी है तो सवाल बार बार हुकूमत पर वही खड़ा होता है कि 6 दिन से हमारी जो भारत सरकार है वो क्या कर रही थी। अगर 6 दिन पहले या 15 दिन पहले कोई ठोस कदम उठा लिया गया होता तो आज कर्नाटक के नवीन, जो कि मौत के आगोश में समा गए हैं, वो हमारे बीच जिंदा सही सलामत किव से वापस यहां हमारे बीच होते। पर सही समय पर सही कदम नहीं उठाया गया, जो नवीन की मौत का कारण बन गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ईरान और इराक जैसे देश भी इस जंग के दौरान अपने प्लेन को किव और खार्किव में भेजते हैं, अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाल करके ले जाते हैं। पर हुकूमत जो है वो नींद में थी, भारतीय हुकूमत नींद में थी, जिन्हें यह होश नहीं आया कि भारतीय छात्रों की जान को भी बचाना है। जहां छात्र विनती करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी लाइफ के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, हमें बचाने की कोशिश कीजिए, अभी आप पैसे मत देखिए। ये चीजें लगातार भारतीय छात्रों की तरफ से अपील सोशल मीडिया के जरिए की जा रही है। आपको बता दें कि ईरान इराक के हमारे दोस्तों को उनकी सरकार यूक्रेन से ले गई। उनकी सरकारों ने प्लेन भेजे जो सीधे किव में उतरे और वहां फंसे हुए अपने लोगों को निकाल कर ले गए। हमारी सरकार किव में फ्लाइट्स क्यों नहीं भेज रही? यह दर्द यूक्रेन में फंसे शुभम पाठुल का है। वे यूक्रेन की राजधानी किव से करीब 500 किलोमीटर दूर लवीव शहर में फंसे हुए हैं। शुभम के साथ भारत के 50 अन्य स्टूडेंट्स भी हैं। इनमें से अधिकतर पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के रहने वाले हैं। ये सभी लवीव के एक हॉस्टल में रुके हुए हैं। युद्ध शुरू होने से पहले ही इन्होंने राशन खरीद लिया था, अब खुद ही खाना बनाकर खा रहे हैं। खाना एक बार ही बनता है क्योंकि राशन ज्यादा नहीं है। सायरन बजते ही बंकर में घुसना पड़ जाता है। शुभम ने दैनिक भास्कर को बताया कि हमारे हॉस्टल के पास ही एक चर्च है, उसमें बेसमेंट को बंकर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे ही कोई खतरे की आशंका होती है, सिटी पुलिस सायरन बजाती है। सायरन की आवाज आते ही सभी को हॉस्टल से निकलकर बंकर की तरफ दौड़ना पड़ता है। उन्होंने बताया कि फिर पुलिस का सिग्नल मिलने के बाद ही कोई भी बंकर से बाहर निकल सकता है। ऐसा दिन में कई दफा हो रहा है। ग्रुप में लड़कियां भी शामिल हैं। बार बार बंकर में घुसना, निकलना और फिर हॉस्टल में डर कर रहना मेंटल हेल्थ पर भी असर डाल रहा है। यहां कई स्टूडेंट्स मानसिक तौर पर बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं। जिस एरिया में यह ग्रुप फंसा हुआ है वहां का टेम्परेचर -4 डिग्री तक पहुंच रहा है। बंकर में जाने के बाद टेम्परेचर और ज्यादा कम हो जाता है। स्टूडेंट्स एम्बेसी से लगातार कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी हॉस्टल में ही रुकने के लिए कहा जा रहा है। एम्बेसी की तरफ से यह भी कहा गया है कि किसी को तुरंत निकलना ही है तो वे अपने रिस्क पर बॉर्डर एरिया पहुंचे, फिर वहां से जो फ्लाइट अवेलेबल होगी उसमें वे भारत आ सकते हैं। शुभम कहते हैं हमारे कई दोस्त बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, वहां हालात यहां से भी ज्यादा खराब हैं। स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि रिस्क लेकर वहां पहुंच भी गए तो क्या पता वहां से फ्लाइट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। शुभम ने कहा कि हमारे ईरान इराक वाले दोस्तों को उनकी सरकार फाइटर प्लेन से निकाल कर घर ले गई, फिर हमारी फ्लाइट्स यूक्रेन में क्यों नहीं घुस रही है? हमें पोलैंड, हंगरी और रोमानिया बॉर्डर पर जाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? स्टूडेंट्स को अलर्ट करने के लिए यूक्रेन की पुलिस ने व्हाट्सएप पर भी ग्रुप बना दिया है। लोकल लेवल पर बनाए गए इस ग्रुप के जरिए ही स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे शिवम ने भास्कर के साथ अपने दोस्त पुलकित श्रीवास्तव का वीडियो भी शेयर किया। पुलकित ने बताया कि एम्बेसी के कहने पर हम लोग रोमानिया बॉर्डर आ गए थे, लेकिन यहां हमारी मदद के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्यों भारतीय छात्रों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जहां अपने फाइटर जेट ईरान और इराक भेज सकता है किव में, तो भारतीय सरकार क्यों नहीं फाइटर जेट भेज करके अपने छात्रों को बचाने का काम कर रही है? ये
मैं नहीं, खुद छात्र आरोप लगा रहे हैं। आखिरकार क्या मजबूरी है जो फाइटर जेट सीधा किम में नहीं उतारा जा रहा। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।